BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जिला परिषद सदस्यों ने निविदा प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता की जांच करने की मांग की। इस संबंध में बसंतपुर क्षेत्र संख्या 38 की जिला पार्षद रेणु यादव के नेतृत्व में अन्य पार्षदों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त व उप विकास आयुक्त को आवेदन देकर निविदा संख्या 1/2024-25 में अनियमितता का आरोप लगाया। जिला पार्षदों ने बताया कि पुस्तकालय में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं यथा किताब, कलम व अन्य सामग्री के क्रय करने संबंधी निविदा NIC पर अपलोड किया गया। इसके संबंध में इस बात की जांच करनी होगी कि निविदा करने के लिए क्या जिला परिषद के सामान्य या विशेष बैठक में कोई निर्णय लिया गया अथवा नहीं। इसके अलावा निविदा के लिए किस सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त किया गया, साथ ही निविदा में उद्गृहित सामग्रियों का चयन किस कमेटी द्वारा किया गया। वहीं निविदा में संलग्न सामग्रियों के लिस्ट पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर हैं वो सभी किस कमेटी के सदस्य हैं एवं क्या हस्ताक्षर करने वाली सभी सदस्य जिला परिषद के सदस्य हैं। इन सभी बिंदुओं की जांच करने की मांग की गई। प्रेस वार्ता में क्षेत्र संख्या 2 मैरवा के सदस्य रजनीश गोंड, छोटेलाल यादव, क्षेत्र संख्या 28 के सदस्य नगीना यादव उपस्थित थे। न्यूज इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। 12 क्षेत्र को इस क्षेत्र से वंचित कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से भी हम ये सरकार से भी कहना चाहूंगी कि यह कहाँ का नियम है कि अध्यक्ष बन जाए तो अपने यहाँ करोड़ों का काम लेके चले जाए और किसी क्षेत्र को वंचित कर दिया जाए। तो मेरा इससे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है और जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है, या कि जांच की वस्तु है कि इसमें साइन करने वाले लोग किस कमेटी के सदस्य है, इसकी जांच की जाए और यह योजना को कैंसिल किया जाए या टेंडर को रद्द किया जाए। इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आनन फानन में यह लिया गया है। और इसमें कार्रवाई की जाए। और एक योजना 6/2024 तो यह योजना में भी कहाँ सरकार कह रही है, पंचायती राज व्यवस्था में है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो अपने फंड ले लेगा 2-2 करोड़ का, बाकी क्षेत्र को 1-2 देगा। इसकी लिस्ट है, देख लीजिए मेरे पास साक्ष्य के साथ। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के हक के लिए, जनता हमें जिता के भेजी है, उनके हक में सारे लोग को देख सकते हैं। क्षेत्र संख्या इतना इतना करके सबकी एस्टिमेट है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है तो यहाँ देखिए उनका योजना है 42,05,000। उनकी एस्टिमेट है 20 लाख, 7.5, 6, 10 लाख देख लिया जाए। इनकी योजना कितनी है भैया, स्कूल PCC में 1,10,50,000 रुपया माननीय अध्यक्ष जी का। तो हम और देखिए, अब आ जाइए, आपको एक और पंक्ति है मैं दिखाना चाहूंगी। नाला योजना गांव-गांव में सरकार की है कि घर घर नल जल पहुंचाने की मंशा है। सरकार को धन्यवाद करते हैं कि गांवों के बारे में इतनी सोचती है, घर घर नल जल जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए योजनाओं का कैसे बंदरबाट किया गया है। नाला योजना यहाँ लिखा गया, नाला बनाने की योजना दिया जाता है। तो नाले में देख लीजिए सारे लोग का क्षेत्र देखिए, एक नाला करके आप देख सकते हैं इस लिस्ट में कि एक करके सारे लिस्ट लिखे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी को लिस्ट को भी देखिए, गौर से देखिए कि नाले में उन्होंने कितना लिया है। नाले में उन्होंने लिया है 1,07,89,700 रुपया मात्र। तो नाले में इतना लिया है। कुल राशि उनकी कितनी हो गई, उनका हो जाता है करीबन, देखिए आज सभी पार्षदों को केवल मैंने दिखाने का काम किया नाला वाला। अब आप बताइए कि माननीय, देखिए मैंने काउंट किया है माननीय अध्यक्ष जी की राशि को। देखिए माननीय जिला परिषद संगीता चौधरी जी का राशि को मैंने काउंट किया है तो इसमें है 2,08,89,700 रुपया। एक योजना में कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा तो 2 करोड़
8,89,700 रुपया आप निकाल लीजिएगा और बाकी पार्षद को दीजिएगा 1 योजना, 2 योजना, 10 लाख का, 20 लाख का। यह बंदरबाट किया जा रहा है। यह जांच का विषय बननी चाहिए कि कोई भी सरकार यह न कहती है कि आप अध्यक्ष है तो किसी से वंचित। और सबसे ज्वलंत मुद्दा आपको बताना चाहेंगे, एक और ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, जब स्वीकृत पन्ने को जब पार्षद ने योजना ही नहीं दिया, इस क्षेत्र में कमला देवी कोई पार्षद हमारी हैं, इसने योजना ही नहीं दिया, योजना नहीं दिया और राशि आवंटन करवा ली गई है। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन हो गई? इस सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए दरौली, हाँ राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि तो एस्टिमेट, ये तो पूरे पन्ना है ना, ये तो मैंने आप देखिए। और आप देखिए, कई क्षेत्रों में पार्षद ने योजना न देने के बावजूद भी, देखिए आशा देवी हमारी गोरिया कोठी की आती हैं, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख रुपया। और देखिए पूनम देवी पचरुखी, इन्होंने कोई योजना नहीं दिया है, तो फिर राशि इनके नाम पर क्यों 5 लाख रुपया निकाल लिया गया है? इस जांच का विषय है कि जब किसी ने पार्षद ने बाय द वे अपने क्षेत्र की योजना नहीं दी गई है, तो उसकी राशि क्यों निकाला गया है? और स्वीकृत योजना है जो हो रहा है, किया गया है और आनन फानन में योजना का बंदरबाट किया गया है। मेरे पास साक्ष्य के साथ है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूंगी कि योजना सारे साक्ष्य को लेकर कल मैंने उनके कार्यालय में और डीआरडीए में डीडीसी साहब के कार्यालय में भी रिसीविंग जनता पार्षदों को किस इस योजना से वंचित किया गया है, इसकी भी होना चाहिए कि वंचित क्यों किया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज को हम आपके पास नहीं, वो कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिया। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो एक 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति। तो इसमें मीडिया के साथी लोगों के साथ दुर्व्यवहार देखे हम, वो भी वैसे लोग दुर्व्यवहार कर रहे थे जो लोग कि उस सदन के सदस्य नहीं है। आपका अधिकार है, आप समाज के चौथा स्तंभ है, आप कहीं जा सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन वैसे लोग हटा रहे थे जिनका उस सदन में प्रवेश होने का अधिकार नहीं है। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, वीडियोग्राफर के माध्यम से हम आग्रह करते हैं डीडीसी साहब से, जिलाधिकारी महोदय से कि आप लोग दिखवाइए कि क्या उसमें जो लोग मीडिया के लोगों को हाथ से धक्का दे करके निकाल रहे थे, क्या उस सदन के सदस्य हैं? क्या ड्राइवर खलासी सदन में जाता है जी, और ड्राइवर खलासी लोग निकाल रहे थे। तो हमारा इस आप लोग के माध्यम से आग्रह है, हमें भरोसा है डीडीसी साहब पर। डीडीसी साहब अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम उनका कार्यशैली से खुश हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के विरुद्ध है। रेणु जी अभी कह रही थी कि लाइब्रेरी योजना में भी कुछ लूट खसोट हुआ है, उसके बारे में क्या है? देखिए, लाइब्रेरी योजना में हमारा यही कहना है कि सभी साथियों को उसमें दिया जाए, कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, तो सबको मिलना चाहिए। और इसमें जो धांधली हो रही है, हम लोग जो देखने को मिला है, इसको तो भाई लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बताइए, ड्राइवर खलासी लोग सदन चलाता है, हम सम्मान करते हैं अध्यक्ष महोदया को, महिला चेयरमैन हैं, उनके हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके बात को हम लोग मानते हैं।
उनके साथ में हम लोग रहने का काम किया है, उनका कुर्सी बचाने का हमने काम किया है। इस बार जो अविश्वास लगा था उसमें सबसे पहले उनका कुर्सी बचाने में काम की थी, जो कि रेणु यादव थी, चोटलाल यादव थे, सारे लोग हम लोग मिलकर उनको रक्षा करने का काम किया, उनकी कुर्सी बचाने का काम किया हम लोग। लेकिन हम लोग के साथ सौतला व्यवहार होगा, किसी के मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा, ड्राइवर खलासी लोग पार्षद का इज्जत नहीं करेगा, वो लोग सदन चलाएगा, तो बताइए कहाँ तक सही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। यदि सिस्टम नहीं सुधरा, लगता है आपको लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। जनता की जो वोटिंग पावर उसको भी खत्म करने का काम बिल्कुल किया जा रहा है। खत्म करने की साजिश की जा रही है, लेकिन हम लोग खत्म होने नहीं देंगे। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने के काम करेंगे। अभी तो शुरुआत है हम लोग का। हम लोग के पास अनेकों हथकंडा है, जो कि हम लोग जाएंगे पटना लोकायुक्त में जाएंगे हम लोग पटना विजिलेंस में जाएंगे, अनेकों विभाग में जा करके कार्रवाई कराने के काम करेंगे। उसकी कापी आप लोग को देंगे और अनिश्चित काल के लिए जिला परिषद के गेट पर हम लोग धरना देने के काम करेंगे, लेकिन पीछे हटने वाले काम नहीं करेंगे। हम लोग जनता के और अपने क्षेत्र के हक के लड़ाई के लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पार्षद है उसमें तमाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 ही लोग थे। देखिए क्या कारण है इसके पीछे आपको बतलाना चाह रहे हैं कि सारे पार्षद अंदर वही बात है कि दिल पे कितना हो गम है उसे छुपाना पड़ता है, दिल में कितना हो गम उसे छुपाना पड़ता है, लेकिन महफिल में मुस्कुराना पड़ता है। तो लोग महफिल में जरूर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में कितना दर्द है, अकेले में बंद कैमरा करके आप लोग जाइएगा, वो लोग भी अपना दिल की बात बताएगा, लेकिन वो लोग भी सामने आएंगे। डर के कारण वो आगे नहीं आ रहे? नहीं, आगे आएंगे वो लोग, डर के नहीं। हम लोग जिसको लगा, जिसको सूचना आया है, हम लोग तो किसी को बताए नहीं, हम किसी पार्षद नहीं बताए आने के लिए। अध्यक्ष के द्वारा पता नहीं होगा, नहीं आया लोग, लेकिन आएगा वो लोग भी आएगा। अध्यक्ष के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है, जितने भी जिला पार्षद है उनको पैसा दिया गया, इस तो क्या सच्चाई है? यह आरोप बेबुनियाद है भाई, जिसको मिला होगा वो समझे, हमको तो नहीं मिला है। और यदि अध्यक्ष माननीय सम्मानित अध्यक्ष हम लोग के मालिक हैं, गार्जियन है, और वो इस तरह की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले तो हम आग्रह करते हैं आप लोग के चैनल के माध्यम से वो कैमरा पर आकर बताएं कि कितना पैसा खर्च किए हैं, जब और बोले कि हम पैसे देकर हम चेयरमैन बने हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। रहे थे छोटेलाल भाई, नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेकर पैसा देकर चेयरमैन बनी है, तो फिर उसको भी जांच कराया जाए कि इतना करोड़ों रुपया आप लाई कहाँ से। हम कर रहे हैं आपको माध्यम से, ओके, वो कैमरा पे आके बतावे किसको दिए हैं, कितना दिए हैं, और उसको जांच कराया जाए कि पैसा आया कहाँ से करोड़ों रुपया। देखिए हम लोग जी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग को हम लोग ने बुलाया, यहाँ पे आकर के हमारे बातों को कवरेज कर रहे हैं और जनता के बीच भेजने का काम करेंगे। जिला परिषद में हम बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा सबसे पहले 2021-22, 22-23, 24-25 की योजना की जांच कराई जाए। हम डीएम साहब से मांग करते हैं। जांच के पीछे क्या कारण आप लगाते हैं? आप क्या किस आधार पर आप जांच करवाना चाहते हैं, किन कारणों की वजह से? देखिए, डीएम साहब से हम कहना चाहते हैं कि हम आपसे मांग करते हैं कि 2021, 22, 23, 24-25 तक योजना में बहुत ज़्यादा धांधली किया गया है। कौन कौन से योजना है, कौन कौन से विभाग के से? 15वीं मद का योजना है, षष्ठम राज्य का और पंचम मद का, ये तीनों योजना में धांधली किया गया है। क्या धांधली है? धांधली है तो पहले तो बंदरबात किया गया है कि माननीय जिला पार्षद अध्यक्ष अपने 4 करोड़ की योजना ली है, पार्षदों को 21 लाख 20 लाख की योजना दी है। दूसरी योजना मुखिया जी किसी क्षेत्र में काम करवाए हैं, उसमें भी हमारा जिला पार्षद के कुछ पार्षदों ने उस योजना को अपने फंड में डीपीआर में चढ़ा करके और मुखिया जी का बोर्ड लगा हुआ है, अपना बोर्ड लगवा करके पेमेंट उठाने का काम किया है। आप कह रहे हैं कि 21, 22, 23, 24 जो बता रहे हैं आप, जी, तो ये मतलब 3-4 साल हो गया, तो इतना लेट आप लोग इस चीज़ पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप लोग देखिए, जानकारी नहीं थी किस चीज़? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं थी आज तक ले। 5 साल का जब पीछे का आदमी जीत के आता है, हम लोग नया जिला पार्षद जीत के आए हुए हैं, जब हम लोग जीत के आते हैं तो 2021 में हम लोग का 5 साल का लेखा जोखा मिलता है, वो लमसम 400-500 का पेज रहता है। आज तक हम लोग ने अनेकों बार जिला परिषद के मीटिंग में हम लोग ने सदन में अपने बात को रखने का काम किया, आज तक ले हम लोग को नहीं दिया गया। आप लोग को मिला ही नहीं लेखा जोखा 5 साल का। 2016 से 21 तक का लेखा जोखा हम लोग मांगे, आज तक प्रोसीडिंग हम लोग को नहीं मिलता है, जो कि 1 सप्ताह के जनरल बॉडी के बैठक के 1 सप्ताह के अंदर सभी माननीय पार्षद को भेज देना है। अगर आपका जो लेकिन 11 माह पे हम लोग
डीएम साहब नहीं सुनते हैं, तो हम लोग न्यायालय में भी जाएंगे, प्रधान सचिव के यहाँ जाएंगे, सब चिट्ठी भेज दिया गया है और इसकी आगे की हम लोग मने धरना पर भी बैठेंगे, सारे मने जो भी होता है आगे हम लोग करेंगे। चालीस जी आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरा पक्ष भी जो है वो तैयार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जी, जिला परिषद में बैठा हुआ जी, तो क्या माना जाए अब इसको? हम लोग तो अपने लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उनके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो स्वागत है, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हम लोग को भी जानकारी मिलेगा कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही हैं। आरोप का जो आरोप है यह माना जाए कि जब तक हम लोग की ये सब कुछ छुपाया जा रहा है। जी जी, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि आप लोग डीएम साहब से पूछिए, अध्यक्ष महोदया से पूछिए, वो लोग बताएंगे कि क्या धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है, जांच किया जाए। सही तरीके से अगर जांच नहीं हुआ और जो लोग लिप्त है अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग पटना जाएंगे, विजिलेंस बहाल कराएंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जिला परिषद में जो चल रहा है वो सब सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जिला परिषद में जो चल रहा है, हम लोग जिला परिषद अध्यक्ष को बनाने को काम किया, हम लोग बनाए तो हम लोग को उसमें स्टेटमेंट मिलता है 21 लाख को, और जो लोग विरोध में थे उनको मिलता है 61 लाख को। तो मैं पहले सबसे बता देना चाहता हूं कि ये जिला परिषद, मैं अपने कमेटी के लोगों से बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग जीत कर आए तो हम लोग 10 आदमी थे, अगर हम लोग अध्यक्ष नहीं बनाते तो लोग हम लोग को गाली देते। अध्यक्ष आप लोग फ्री बनाए हैं, कई आरोप लगाए जा रहे हैं अध्यक्ष के द्वारा, पैसा लेने के आरोप लगाया जा रहा है। तो ठीक है, तो उसको जांच हो, पैसा लेने के जब आरोप में हम लोग अध्यक्ष को बनाए हैं हम लोग, तो उसको जांच हो। अपने के बाद बोला कि 10 आदमी हम लोग थे, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जाति के आधार पर अध्यक्ष? जी, जाति के आधार पर हम लोग उनको वोट दिया ताकि लोग हम लोग को कहेंगे कि नहीं सपोर्ट नहीं किए। क्या चुनाव में या अध्यक्ष के चुनाव में जाति आधारित चुनाव होता है क्या? जी नहीं, जिसे मान लिया अध्यक्ष बनाने में हम लोग 10 लोग थे हमारे कमेटी का, और लोग भी थे, जो सभी लोग भी इनको अध्यक्ष बनाया, और जो भी इनको विपक्ष में रहे उनको समझिए ज़्यादा मान सम्मान और काम दिया जाता है, जो पक्ष में रहा उनको अपमान और काम नहीं दिया जाता है। पक्ष वाले को सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता है, प्लस मान लीजिए कि हमको मिलता है 21 लाख और उनको मिलता है 60 लाख, जो विपक्ष में थे लेकर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रहने